ओके बच्चों, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वलिटी की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना, कि इनइक्वलिटीज क्या होती हैं या बेस मैथ्स में इसका इनइक्वलिटी का हम यूज कैसे करते हैं। और ये मैं आपको बता दूँ थ्रू आउट मैथ्स। ठीक है ना, मैथ्स जब तक आप पढ़ रहे हैं, स्पेशली इन अलजेब्रा या अदर ब्रांचेस की भी हम बात करते हैं। ठीक है ना, कई ब्रांचेस में इनइक्वलिटी का जो है वो यूज बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनइक्वलिटीज़ की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और बेटा यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सिम्बल्स, यानी इनइक्वलिटी के जो है वो सिम्बल्स कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये 4 सिंबल्स देखेंगे बच्चों, ग्रेटर देन सिंबल, स्मॉलर देन सिंबल, ग्रेटर एंड इक्वल और बेटा स्मॉलर एंड इक्वल। ये 4 सिंबल्स जो हैं वो आप लोग इनइक्वलिटीज में यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, देखिए हम आपको बता दें। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा 4 ग्रेटर देन 3, यहाँ पर आप समझिए। ठीक है ना, क्या ये स्टेटमेंट है कि 4 ग्रेटर देन 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 जो है वो ये ग्रेटर देन का सिंबल, जिधर वाइड होता है ये, ठीक है ना, दोनों ये साइड्स होती हैं, उसको हम ग्रेटर बोलते हैं, और जिधर ये एरो का साइन होता है उसको स्मॉलर बोलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं 3 स्मॉलर देन 4 और 4 ग्रेटर देन 3, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है ना, लेकिन जो कॉल इसको हम करते हैं वो बोलते हैं 4, क्योंकि 4 पहले लिखा हुआ है, 4 को हम पहले बोलेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना, बट अगर हम इस तरह से लिखते हैं इसको 3 ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, तो इसका मीन्स हुआ कि आप बोल रहे हैं कि 3 जो है वो 4 से ग्रेटर होता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली बेटा ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई आपकी। इसी तरह से ये करेक्ट कब होगा बेटा? 3 स्मॉलर देन 4, ये अब करेक्ट हो जाएगा आपका। अगर 3 और ये स्मॉलर का सिंबल होता है, जिधर एरो होता है वो स्मॉलर को दिखाता है। ठीक है ना, तो ये 3 स्मॉलर देन 4, यस ये करेक्ट है स्टेटमेंट बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर इन सिंबल्स की बात करते हैं कि ये सिंबल्स कैसे यूज होते हैं, हम आपको बता दें। सपोज दैट आपने लिखा 4 ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, ठीक है ना, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है यहाँ पर ग्रेटर और, यानी आप बोल रहे हैं 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। बेटा और, इसको ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग होता है यानी इन दोनों में से कोई एक या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है 4 या तो हमारा 3 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं, दोनों चीज़ें तो एक साथ वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि ऐसा है क्या? यस, 4 ग्रेटर है 3 से, तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों सिंबल से एक साथ नहीं, ऐसा भी नहीं कि ग्रेटर भी बोल रहे हैं और इक्वल भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा बेटा। इसका मतलब मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ और, यानी इट मीन्स या तो ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं 4 ग्रेटर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4 स्मॉलर एंड इक्वल देन 3, ठीक है ना, तो हम चेक करेंगे। इन्होंने 2 स्टेटमेंट्स बोले, दो मीनिंग इसके हो सकते हैं, या तो 4 3 से स्मॉलर है ऐसा बोला गया है, या 4 3 के इक्वल है ऐसा बोला गया है। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना तो 4 हमारा जो है वो 3 से स्मॉलर है और ना ही 4 जो है वो 3 के इक्वल है। तो बेटा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं बेटा 3, सपोज दैट 3 स्मॉलर एंड इक्वल देन 4, ठीक है ना, तो बेटा ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है 3 या तो 4 से स्मॉलर होगा या 4 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि यस 3 जो है वो 4 से स्मॉलर है, तो करेक्ट हो गया। ठीक है ना, एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपका, सपोज दैट 6 ग्रेटर एंड इक्वल देन 6। ठीक है ना, क्या स्टेटमेंट हमारा ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ऑब्वियसली बेटा 6, इन्होंने बोला 6 या तो 6 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, तो इन जनरल, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को ग्रेटर स्मॉलर और ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल का क्या मीनिंग होता है, ये मैंने कुछ एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मॉड एक्स। ठीक है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, मॉड एक्स को ना जल्दबाजी में वो प्लस माइनस एक्स लिख देते हैं। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो बेटा ये गलत है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, यानी इसको हम बोल सकते हैं रॉन्ग, यानी गलत। ठीक है ना, ये गलत है बेटा, मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स हम नहीं लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को जल्द में यही पता होगा कि ऐसे ही लिखा जाता है, तो बेटा ऐसा नहीं लिखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मॉड एक्स को लिखना है, ठीक है ना, तो इसके अंदर वाली वैल्यू बेटा ये पॉजिटिव एक्स भी हो सकती है और ये निगेटिव एक्स भी हो सकती है। ठीक है ना, तो कब ये पॉजिटिव एक्स होगी? मैं यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो अंदर वाली वैल्यू इसको डिफाइन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये प्लस एक्स होगा और माइनस एक्स, दोनों बोल रहे हैं आपकी प्लस माइनस एक्स लिख दीजिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर हम प्लस एक्स और माइनस एक्स लिखते हैं तो बेटा एक रेस्ट्रिक्शन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू प्लस एक्स तभी हो सकती है जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा।
ठीक है ना, जो अंदर वाली वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी होगी तब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर ये वैल्यू 0 से स्मॉलर है बेटा तब ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब कई बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कन्फ्यूजन होगा, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से प्यारे बच्चों समझने वाले हैं। ठीक है ना। पहले तो आप इसको याद रखिएगा कि मॉड एक्स को हम प्लस माइनस एक्स नहीं लिख सकते। मॉड एक्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो दिस इज द वे, यानी जो अंदर वाली वैल्यू एक्स है ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव साइन जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, और ये पॉजिटिव आगे कुछ सिंबल नहीं लगा होता, दैट मीन्स प्लस हम बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव होगी अगर ये अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है ना। और अगर ये वैल्यू आपकी 0 या 0 से 0 से स्मॉलर होगी तो ये माइनस एक्स हो जाएगी। पहले आप इसको याद रखिए। ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मॉड अगर 5 लिखा हुआ है बच्चों, तो क्या आप इसको प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं? मुझे आप बताइए जरा, क्या ये प्लस माइनस 5 होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो हमें देखनी पड़ेगी क्या है, और ये अंदर वाली वैल्यू जो है यहाँ पर 5 है, तो ऑब्वियस सी बात ये 5 होगा। और मॉड में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वैल्यू अगर आप लिखते हैं मॉड एक्स की, वो वैल्यू हमेशा बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही होती है। ठीक है ना। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर आप पॉजिटिव तो बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर तो आपने माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं दूसरे, एक मैंने ये लिखा हुआ और एक मैंने मॉड एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक मैंने मॉड एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है बच्चों, और एक मैंने मॉड 5 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है ना बेटा, ये इक्वेशन है आपकी, ये क्या है इक्वेशन, और यहाँ पर क्या हुआ है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू बताइए जरा क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाहर आने के बाद कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ 5 का, जैसे मैं आपसे बताऊंगा कि 5 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू पता है कि 5 को पॉजिटिवली हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जरा ध्यान से समझिएगा बेटा हमारी बात यहाँ पर, और ये बेटा इक्वेशन है। ठीक है ना। इस इक्वेशन में क्या, जब आप मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 5 आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स लिखना ये गलत है। ठीक है ना। ये आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से बेटा, क्या आपने मॉड 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि आपसे मॉड एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो मॉड एक्स की वैल्यू को अगर आपको प्लस माइनस एक्स लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा ये इक्वेशन है, यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपकी प्लस माइनस 5 वैल्यू आई है, अगर ये इसमें अगर आप पुट करेंगे, जैसे मैंने प्लस 5 रखा और देखेंगे ये 5 के इक्वल आएगा, यस 5 है। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, तो मॉड 5 इक्वल टू 5, तो ये 5 इक्वल टू 5 देखिए ट्रू है, यानी लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा। अगर हम माइनस 5 वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, माइनस 5 इक्वल टू 5 है, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि माइनस 5 को भी आप 5 लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है, तो आपको प्लस माइनस 5 लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन है यहाँ पर बच्चों। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, ये मॉड एक्स की वैल्यू को आप दिखा रहे हैं प्लस माइनस एक्स है, तो मॉड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा इसको, क्योंकि थ्रू आउट ये मैथमेटिक्स यूज होगा। अगर इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन अलग चीज़ है, और वैल्यू अगर आपसे मॉड एक्स की पूछी जा रही है, मॉड 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अलग है, क्योंकि मॉड 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5 नहीं लिख सकते, ये गलत है बेटा। आप बताइए, मॉड 5 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या आप, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हम माइनस एक्स इक्वल टू, क्या हम एक्स लिख सकते हैं? डेफिनेटली बेटा गलत है, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। आपको नहीं पता है कि ये एक्स जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक्स आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। हम आपको बता दें, ये डिपेंड करेगा। अगर मुझे इसे डिफाइन करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मॉड एक्स को मुझे डिफाइन करना पड़े तो हाउ वी कैन डिफाइन। आई थिंक बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। अगेन अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से सारी चीज़ें भूल कर हम एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है ना। सारी चीज़ें भूल कर एक बार फिर से मुझसे पूछा जाता है मॉड 5 की वैल्यू बताइए, डेफिनेटली 5, क्योंकि मॉड से बाहर आने के बाद कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना। बट आप मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लिख दें, ये गलत है। ठीक है ना। ये मॉड एक्स इक्वल टू, क्योंकि आपको नहीं पता ये एक्स, अगर आप मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं, इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। सपोज दैट लेट एक्स इक्वल टू माइनस 5 लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप रखिए जरा, क्या ये ट्रू है? नहीं है ट्रू, ये फॉल्स है। मॉड माइनस 5 नहीं हो सकता है, इसलिए मॉड एक्स इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते हैं, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। माइनस एक्स भी नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर हम इसको माइनस एक्स लिख दें, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रख दें, तो क्या ये सही हो जाएगा? बेटा ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम एक्स इक्वल टू लेट, हमने एक्स इक्वल टू 5 ले लिया सपोज दैट, तो क्या मॉड 5 इक्वल टू माइनस 5 होता है? ये भी गलत है। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू अगर आप प्लस माइनस 5 लिखते हैं तो ये बेटा गलत है। ठीक है ना। सही क्या है? ये सही है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब हम x लिख सकते हैं, और अगर स्मॉलर है, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक वैल्यू 5 ली। अब ये वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। तो इन्होंने बोला कि अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो आप x लिख सकते हैं अंदर जो वैल्यू है। ठीक है ना। अगर हम -5 लेंगे बच्चों, ठीक है ना, इन्होंने बोला कि अगर अंदर वाली वैल्यू ये x
स्मॉलर देन 0 है तो हम इसको -x लिखेंगे, तो माइनस और बेटा x की वैल्यू -5, तब देखिए 5, तब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, सारी चीज़ें भूल के आप इसको याद रख सकते हैं, वेरीफाई मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, शायद x और mod x को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, ठीक है। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि रूट के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है, सपोज दैट कोई भी ए मीन्स हो जाएगा एनीथिंग, रूट के अंदर कुछ भी अगर लिखा हो तो उसकी वैल्यू बेटा हमेशा 0 या 0 से बड़ी होने वाली है। ठीक है ना, इसको आप नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव, यानी किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू, लेकिन ध्यान रखनी चाहिए अंदर जो वैल्यू है वो डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, डिफाइंड बच्चों। ठीक है, अंदर कुछ भी लिख रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने नॉट डिफाइंड लिख दिया। ठीक है ना, सपोज दैट ऐसा नहीं लिख सकते कि आप कहेंगे सर ये क्या हमारा 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा डिफाइंड, ये तो डिफाइंड ही नहीं है बेटा, अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, तो अंदर जो भी आप लिख रहे हैं वो आपका डिफाइंड होना चाहिए, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 9 लिखा हुआ √9, ठीक है ना, √9 को क्या करते हैं वो +-3 लिख देते हैं, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि ये -3 नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू -नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी वैल्यू अगर आप लिखें, सपोज दैट मैं कहूँ कि 16 लिखा हुआ, क्या इसकी वैल्यू -4 हो सकती है? डेफिनेटली नॉट, नहीं होगी बच्चों। ठीक है ना, फिर क्या होगी, √9 = हमें 3 लिखना पड़ेगा, ये करेक्ट है बेटा, पॉजिटिव ही वैल्यू यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, एक और बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बेटा कि जैसे अगर हमने x² = सपोज दैट 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब हम x = +-3 लिख सकते हैं। रीजन ये बेटा इक्वेशन है, जैसा अभी मैंने मॉडुलस में आपको बताया था, ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन है आपका। ठीक है ना, 3 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, 9 = 9 आ जाएगा, -3 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका 9 = 9 आ जाएगा, तो ये बेटा करेक्ट है क्योंकि ये इक्वेशन है। और यहाँ पर बेटा √9 की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो -3 √9 की वैल्यू नहीं हो सकती है, इसको ध्यान रखना है। एक्चुअली इसका जो तरीका है वो क्या है, जैसे अगर x² = आप लिखते हैं 9, तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लिया, ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, तो x लिखा बेटा इसको, और यहाँ पर +-√9, तो 9 की वैल्यू तो प्लस लगाएंगे हम स्क्वायर रूट लेते समय, और 9 हमारा 3 होगा, ये इस तरह से लिखते हैं इसको हम। ठीक है ना, छोटी सी कैलकुलेशन है, बट बेटा आपको यहाँ पर जो है उसको याद रखना है, पहली चीज़। दूसरा, और मैं आपसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर √x² लिखा हुआ है तो √x² को आप x नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है ना, अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते तो कैसे लिख सकते हैं, और ये गलत क्यों है बेटा, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोज दैट हमने लेट किया बेटा, x की वैल्यू सपोज दैट -2 हमने लेट की। ठीक है ना, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से लेट, तो ये बेटा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेटा -2। ठीक है ना, और -2 का स्क्वायर बेटा √4 होगा, और ये -2 हो जाएगा, और ये 2 = -2 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये तो गलत स्टेटमेंट है बेटा ये। ठीक है ना, और ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से इसका यूज करके किया, इसका, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब √x² = x नहीं लिखा जा सकता है। फिर सही स्टेटमेंट क्या है, अगर बेटा हम √x² की जगह पर mod x कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम क्या कर देते हैं बेटा यहाँ पर √x² mod x कर क्या देते हैं, डेफिनेटली यही कन्वेंशन है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है ना, √x² को क्या लिखते हैं, mod x लिखते हैं। अब बेटा आप वैल्यू लीजिए यहाँ पर, सपोज दैट x = हमने -2 लिया, तो आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और ये -2। ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पर आप बेटा इसको 4 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2, और यानी 2 = 2। देखिए ये वेरीफाई कर रहे हैं आपको। ठीक है ना, आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, राइट साइड में अगर -2 है तो आपका ये 2 हो जाएगा, अगर प्लस का 2 है तब भी आपका 2 रहेगा। अगर सपोज दैट हम x = 2 लेते हैं, सपोज दैट, तो 2 का स्क्वायर होगा, और ये भी बेटा 2 ही आएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ कि √x² को हम mod x लिखते हैं। ठीक है ना, इसी बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस, ठीक है ना, ये आप नोट करके याद रख सकते हैं कि √x² तो आपको mod x याद रखना ही रखना है बेटा। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे अगर यहाँ पर इवन रूट हो और x की पावर भी इवन, यानी सेम नंबर हो, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हो, तो बेटा ये mod x हो जाएगा। दैट इज, अगर मैं इसमें बात करूँ, सपोज दैट ये इवन के लिए मैंने 2n यूज कर लिया, और x के लिए भी इवन का मतलब ये नहीं है कि इसको ये लिखना ज़्यादा सही रहेगा, जो भी रूट पावर होगी यहाँ पर, जो भी पावर होगी, तो ये mod x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा, क्योंकि इवन तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इवन 4 भी आ सकता है, तो इसको बेटा हटा दीजिए। ऐसे नहीं कि अगर ये इवन है और यहाँ पर भी इवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट 4 रूट है
और x का भी 4 रूट है, तो आप इसको मॉड x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर सपोज दैट यहाँ पर x 10 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है तो ये मॉड x आ जाएगा, ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका जो है नोट पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ऑड नंबर है, ठीक है ना, ऑड नंबर का मतलब समझते हैं ना, नंबर नेक्स्ट 3, 5 अगर है, सपोज दैट यहाँ पर 2n+1 है और यहाँ पर भी 2n+1 है, यानी ऑड अगर है, तो फिर बेटा आप x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड x लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट जैसे मैं आपको बताऊं क्यूब रूट -3 ये डिफाइंड है, या मैं कहूँ आपसे माइनस, यानी अगर यहाँ पर बेटा ऑड पावर लिखी हुई है तो इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी डिफाइन है। बट बेटा अगर ये इवन पावर लिखी हुई है सपोज दैट 4 और इसके अंदर अगर आप -5 लिखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है बेटा, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। ऑड के अंदर आ सकती है बेटा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर इसको आप x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। 2n+1 है, 2n+1 है, ये x आ जाएगा आपका। जैसे अगर मैं बात करूँ सपोज दैट क्यूब रूट x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू बेटा x हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। कई बच्चे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे कि सर ये कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, कि लेट x = -2 लिया बेटा यहाँ पर, तो क्यूब रूट ऑफ -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप x वैल्यू -2 रख रहे हैं, ठीक है ना, राइट साइड में इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा इसको आप -2 लिख सकते हैं और ये तो -2 है, देखिए वेरीफाई कर रहे हैं। अरे बेटा क्लास 9th में पढ़ा होगा, रूट पावर को हटाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा 3, ठीक है ना, इस तरह से -2 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा बेटा। ये रूल शायद आप लोगों ने क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा, 8th वगैरह में, ठीक है ना। तो फाइनल हमने क्या याद रखा बच्चों, कि अगर यहाँ पर ऑड नंबर 2n+1 है, यहाँ पर भी ऑड है, तो ये x लिखना है। बट यहाँ पर अगर इवन नंबर है, ये 2n इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मॉड x आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई थिंक बेटा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ें मैं बॉक्स बना रहा हूँ उसको आप हाईलाइट करके आपको स्टेटमेंट्स याद रखना है उसका, ठीक है ना।